जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम किन किन ने दिया है और उनका पेपर कैसा गया, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है, ताकि ऐसे जो है पता चल पाता है कि अभी का ट्रेंड हर एग्ज़ाम का पूछने का क्या तरीका रह गया, ठीक है, और करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो कहाँ तक है, ठीक है। चलिए आज हम देख रहे हैं एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 7। इससे पहले का जो है वीडियो में आपको 1 से लेकर 6 तक का अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टेस्ट नंबर 7। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और है आपका मंत्रिमंडल, उसके बाद है महान्यायवादी, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। यहाँ पे सी आपका है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल। तीसरा आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और आपका पांचवा है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और यहाँ पे पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना बताना है, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य हैं। कौन सा सत्य है वो देख लेते हैं। तो आंसर है इसका, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या। यहाँ पे आपका फॉर्मूला से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवादों की जांच व फैसले के लिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम क्या है। तो आपका क्रम यहाँ पे देख लीजिए। डायरेक्ट देखते हैं सी नंबर, यहाँ देख लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और आपका नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है, इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, होना चाहिए। उनके बाद 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पूर्ण हो चुका होना चाहिए। और फोर्थ है आपका, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी उस चीज़ के लिए अर्ह माने जाएंगे। 7 है, निम्न कथन पर विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि संविधान का उल्लंघन वाक्यों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे 8 के पास। राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, आगे देख लेते हैं, और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सत्य है, वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिया गया है, महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्य, यानी कि जिस सदन ने आरोप लगाए हैं कि हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि जिसने भी अपराध के लिए लगाया है कि आप आरोपी हैं, तो उनके कम से कम आधे जो सदस्य होते हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है, जिस भी सदन में ये किया गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथन आपको विचार करना है, बताना है सत्य कथन आपको इसमें कौन सा है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। 2 है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब चलेंगे 10th के पास। निम्न में से किस वोटों को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वोटों के द्वारा। हम चलेंगे 11 के पास। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपको सत्य है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये सत्य है, यानी कि संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 368 से। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे है 12, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा परिहार, ठीक है। अब देखेंगे सूची 1 को 2 से मिलान करना है आपका 13 में। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 56 किससे रिलेटेड है, हाँ ठीक है,
56 है आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से, 60 आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से, 71 है आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, और 76 है आपका भारत के महान्यायवादी मामले से। 14 है DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1986 संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। ठीक है, चलिए 15 है निम्न कथनों पर विचार करना और बताना सत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना सत्य कथन आपका कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा को पहला चैम्बर तथा राज्यसभा का दूसरा चैम्बर कहा जाता है। अब चलेंगे 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना किसमें कौन सा कथन यहाँ पे देखेंगे असत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका असत्य के बारे में ये वाला, यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग, ये आपका गलत है। अब हम चलेंगे 18, राज्यसभा के लिए राज्य व राज्य संघ क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। 19 है निम्नलिखित कथन आपको विचार करना है और सत्य कथन का बताना है आपको कौन से इसमें सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि ये और ये क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रिय मत द्वारा होता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। 4 है जहां भारतीय संसद के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संसद को नामित किया जाता है, वही अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होते हैं। अब चलेंगे 20, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे 21, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ देखते हैं डायरेक्ट इसका आंसर हम देखते हैं, आपका 61वां हो जाएगा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये सही है। 104 है आपका अनुसूचित यानी कि आर्टिकल 104वां संविधान संशोधन है आपका, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों की आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन है 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपका 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है। अब हम चलेंगे 22 के पास, आपको इसमें ये बताना है कि कथन ए और आर में कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन जो है ए सही है तथा आर दोनों सही है। क्या है, लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधि यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, और क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं को समझने में कठिनाई होती है। चलिए अब हम देखेंगे 23, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें ये देख लीजिए संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की, यानी कि जिसमें बोला गया है वो आपको निर्धारित नहीं किया गया है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्य की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 24, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं, उसे देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। दूसरा है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, सही है। अब हम चलेंगे 25, 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यसभा का सभापति। अब यहाँ पर 26 है दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोहरी सदस्यता के बारे में। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि 2, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दोनों सीटों पर चुनाव
चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त मानी जाएगी। अब हम चलेंगे 27। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना सत्य कथन इसमें कौन सा है। तो सत्य कथन आपका डी है, यानी कि सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है, ये आपका सही है। अब हम चलेंगे 28। दल बदल के संबंध में निर्भर कराए दिए जाने संबंधी आप उपबंधों में क्या गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अगर को नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो। ठीक है। 29। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 में। 30 है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें बताना कौन सा कथन आपके में सही है। तो इसमें सारे कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या सत्य है आपके। तो 30 हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 भी सही है। क्या है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। आगे है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। 31 है, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा फ्रेडरिक वाइट हो जाएगा आपका 2 से, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष हो जाएंगे, व्यक्ति है और उनके उपलब्धियां दिया गया है। सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे आपका केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष हो जाएंगे। विट्ठल जे भाई पटेल हो जाएंगे आपका 4, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष। और JV मालवंकर हो जाएंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। हम चलेंगे 32 के पास। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना इसमें कौन से कथन असत्य दिए गए हैं। तो इसमें तीनों ही असत्य हैं। आगे चलते हैं 33। सामयिक यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कितने कथन इसमें आपके सत्य दिए गए हैं। तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, देख लेते हैं। सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा। सामयिक अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ये भी सही है। अध्यक्ष की शक्तियाँ स्थायी अध्यक्ष के समान होती, सही है। और नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, अब चलते हैं 34 के पास। किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। आंसर हो जाएगा 1965 में। राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो वो पहला आपका गलत है। क्या है, राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, जबकि यह नहीं होता है। 36। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री से। 37। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव से कितने दिन पहले पूर्व नोटिस दिया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी कि 14 दिन पहले। 38 है, संसद सुविधाएं अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में से क्या है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। 39 है, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो 40 के लिए आंसर हो जाएगा 1, यानी कि सत्रवासना की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। 41 है, लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा विचाराधीन विधेयक जो भी दिया गया, प्रस्ताव जो भी दिया गया है कि आपको उसे पास करना है या नहीं करना वो, और जो नोटिस होता है वो, और याचिका भी, यानी कि सारे निरस्त हो जाएंगे। 42 है, निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2। क्या, तो लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक। 43 देखते हैं, कोरम का अर्थ क्या है। कोरम का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी कि उसे कोरम कहते हैं, यानी कि गणपूर्ति के लिए जो मेंबर चाहिए होते हैं, यानी कि वो।
आगे है 44, संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 44 का बी, यानी कि राज्यसभा अधिनियम 1963, यहाँ पर बी आपका सही है। 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना सत्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना क्या इसमें असत्य है। तो इसमें तीसरा गलत है, क्या है, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है जबकि, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी संसदीय समिति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परामर्शदात्री समिति। 48, संसदीय समिति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य बताना है। तो दोनों सत्य है, क्या है, भारतीय संविधान में ऐसी समितियों का वर्णन मिलता है। किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त है अपना सचिवालय होना। 49, मंत्रालय विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 24। 50 है, सलाहकार समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि उसमें कौन सा कथन उसमें असत्य आपको बताना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य क्या है, कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे अति हैं। चलिए देख लेते हैं। 50 है, समिति के सदस्य संबंधी इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, ठीक है। समिति बाहरी विशेषज्ञ से मदद ले सकती है। और आपका लास्ट है, समिति के सदस्य जो बहुमत से सहमत नहीं हैं उनके विचार भी संसद के इनपुट के लिए दर्ज किए जाते हैं। 51, लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा 1921 में। 52 है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। 53, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। 54 देखेंगे, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। 55, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1964 में। 56 है, आपको सूची को मिलान करना है। चलिए यहाँ देखते हैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर हम देखते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम समिति हो जाएगा लोकसभा 15 तथा राज्यसभा का 7। महिला सशक्तिकरण समिति हो जाएगा लोकसभा 20 तथा राज्यसभा 10। और विशेषाधिकार समिति हो जाएगा लोकसभा 15 तथा राज्यसभा 10। और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति हो जाएगा लोकसभा 10 तथा राज्यसभा 5। 57 है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1949 में। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो आंसर हो जाएगा केवल तीसरा ही सत्य, वो है आपका राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव होते हैं। 59, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें असत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है, अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU में 189 देशों के संसद शामिल हैं, ठीक है। IPU का मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करना है। हम देखेंगे 60, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा टोटल 53 देश में आपके शामिल है। 61, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भले ही सीटों खाली हो या अनुपस्थित हो। हम देखेंगे 63, लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? क्या है लेम डक? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र, उसको कहते हैं लेम डक। आगे है 64, शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन से इसमें आपको बताना है सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है। 65 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है कितने कथन इसमें सत्य दिए गए हैं।
तो आंसर हो जाएगा केवल 3 ही है। क्या है? अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिन्हें कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा इनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। अब हम देखेंगे 66 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 127। बाकी देख लीजिए 125 में क्या है, तो न्यायाधीशों का वेतन के बारे में दिया गया है। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और 128 है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में। अब चलेंगे 67 लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य का आपको यहाँ पे चयन करना है। आंसर हो जाएगा इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति नहीं होती है। 68 है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। मूल अधिकारी ने कि संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है आपका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय है ये। और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, तो संवैधानिक दीवानी तथा फौजदारी। और क्षेत्राधिकार समीक्षा क्या है आपका, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन की जांच। 69 है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर हो जाएगा नन अनदर देन संसद के द्वारा। 70 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस प्रकार से भिन्न है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 3 4 2 3 4 यानी कि सलाहकार न्याय क्षेत्र देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण और न्याय क्षेत्र का विस्तार के कारण वो हमसे अलग है। 71 संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा 7। अब देखेंगे 72 जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सा है वो? आंसर हो जाएगा डी यानी कि गिलोटिन। 73 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य आपको इसमें बताना है क्या है असत्य। आंसर हो जाएगा डी यानी कि निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा इसे स्वीकार का कारण बताना आवश्यक नहीं है। 74 आपको बताना है कथनों पर आपको विचार करना है। सत्य के बारे में आपको बताना है क्या है सत्य इसमें जो दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 4 आपका सत्य है, वो है आपका धन्यवाद प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। 70 देखेंगे 5 साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में निम्न में से क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 1 2 3 यानी कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। अब देखेंगे 76 साधारण विधेयक सांविधिक पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। इस किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा द्वितीय पाठन में। 77 है एक सदन से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं हैं? आंसर हो जाएगा यह विधेयक में संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन में वापस भेजा जा सकता है। 78 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। 79 है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें क्या कथन सत्य दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिससे किसी न्यायालय संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, सही है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। आगे 80 आपको बताना है कौन से इसमें कथन सही है। तो इसमें आपका ये सही है, क्या है देख लीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख 110 में किया गया था। अब देखेंगे आपका 81
संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? किस अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है? आंसर हो जाएगा 112 आर्टिकल में। आगे रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है सत्य क्या है। तो एक सत्य यानी कि रेलवे बजट को आम बजट के एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। कौन सी समिति है? एक वर्ष समिति, याद रखेंगे। 83 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए डैश से ज़्यादा समय हो जाए तो। आंसर हो जाएगा 6 माह। 84 है, संसद में बजट के 6 चरण से गुजरता है, निम्नलिखित चरणों को कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। संसद में बजट निम्नलिखित 6 चरण से गुजरता है। पहला आपका बजट का प्रेजेंटेशन, उसके बाद उस पर आर्गूमेंट होता है, उसके बाद विभागीय समिति होती है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है और वित्त विधेयक का पारित होना। ठीक है, सही है। आगे है, भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? आंसर हो जाएगा 266 से, सी। आगे चलते हैं 86, भारत की संचित निधि में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आपका ए सही है। क्या क्या है वो? तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी राजस्व, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋण, और 3 हो जाएगा आपका ऋणों की पुनः अदायगी के सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि। अब हम देखेंगे 87। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2। देख लीजिए, प्रत्येक विभाग से संबंधित समिति में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसे समिति का सदस्य समाप्त करना पड़ता है। आगे है 88, संसद द्वारा न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1961 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा HN सान्याल। 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान ने भारत के न्यायवादी को भी संसदीय अधिकार दिए हैं। अब हम चलेंगे 90 के पास। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। तो उपयुक्त अनुबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 67 से ये रिलेटेड है। 91, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है असत्य इसमें क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका दिए गए हैं ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही से लौटाया जा सकता है। हम चलेंगे 92। आपको बताना है कि निम्न में से किन वाद मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोलकनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीय मामला, प्रीवी पर्स उन्मूलन मामला, 4 हो जाएगा केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल्स मामला, ये सभी में। अब देखेंगे 93, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के प्रावधानों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सारे। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं। अनुच्छेद 31B किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है और 95 के बारे में बताना है और इसमें बताना है सत्य क्या है। तो दोनों ही सत्य है। क्या है? मूल रूप में 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 है। ठीक है, आगे भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। अब हम देखेंगे 96, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये आपका सही है, सॉरी हाँ, इसमें बताना है कथन गलत है, तो आपका 13 गलत है और ये आपका सही है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, ये आपका गलत दिया गया है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसमें बताया कौन सा कथन गलत है, तो आपके 13 आपके गलत है। हम देखेंगे 97, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है
कौन से इसमें कथन जो आपके गलत दिए गए हैं, तो ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि आगे है आंसर आपका, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 98 है, आपको सूची को 2 से मिलान करना है, डायरेक्ट इसका आंसर देख लीजिए। प्रधानमंत्री है चरण सिंह, कब है नियुक्ति? 1979 में। वीपी सिंह 1989 में। चंद्रशेखर है आपका 1990 में, और पीवी नरसिम्हा राव आपका 1991 में। और हम देखेंगे 99। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन असत्य दिए गए हैं। तो केवल एक ही असत्य है, वो है आपका, प्रधानमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए की जाने वाली शपथ के समान नहीं है। अब देखेंगे 100, तारकुंडे कमेटी कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ताकि अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा कंटेंट ठीक है और बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम पता है काफ़ी अब नज़दीक आने वाला है। ठीक है, चलिए 101 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है। 102, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है क्या इसमें सत्य है। तो केवल एक ही सत्य है, वो है इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। 103 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में किसका अधिकार अंतिम होता है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम होता है। 104 है, उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कितने युग्म इसमें सही सम्मिलित दिए गए हैं। तो इसमें आपको केवल 2, यानी कि बी हो जाएगा। वेंकैया नायडू 2017। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे दिए गए हैं, 1 मिनट, इसमें बी वेंकैया नायडू 2017। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 105, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके हैं? तो आंसर हो जाएगा GS पाठक। कौन है? GS पाठक। 106, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो केवल एक ही सत्य है, वो देख लेते हैं हम। वो है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अब हम देखेंगे 107, बताना है आपको सूची अनुच्छेद और उसका विषय वस्तु से रिलेटेड। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 63 है आपका भारत के उपराष्ट्रपति से। ठीक है, 66 है उपराष्ट्रपति का चुनाव का पद से, और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रत्यागन आपका 69, और आर्टिकल 67 है उपराष्ट्रपति के पद एवं कार्यकाल से। अब 108 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और यह बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो सी है, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का बाद भी बना रह सकता है नहीं। ठीक है। 109 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है क्या इसमें कथन सत्य दिए गए हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। 110 है, मंत्रिपरिषद की संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है क्या कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों। अब हम देखेंगे 111, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा कृष्ण कांत। 112 है, उस स्थिति पर विचार करें जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है। और कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो ना ही 1 और ना ही 2, दोनों। आगे है 113, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। 114 है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। आंसर है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं। हम देखेंगे 115, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसके पूर्ववर्ती
से अधिक है। 116 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से युग में इसमें गलत सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा केवल तीसरा ही आपका गलत है, ठीक है। यानी कि तृतीय न्यायाधीश का मामला आपका 1999 में 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना कौन सा कथन इसमें सत्य है। आंसर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2, कोई भी सत्य नहीं है। अब हम देखेंगे 118, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पहले निम्नलिखित योग्यता पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य दिए गए हैं, कोई ये और ये। तो सही क्या है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सही ही है। आगे है 119, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि वह 63 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अब हम देखेंगे 120, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से करंट अफेयर्स। तो 121 है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो वो सत्य है 2, यानी कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। आगे जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा वो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। 123 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन इसमें सत्य है आपको वो बताना है। तो उस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन असत्य हैं, तो आगे चलते हैं। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है। आंसर हो जाएगा सी से, यानी कि सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है, ठीक है। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें असत्य कौन सा है। तो केवल 1 और 2 कथन इसमें असत्य हैं आपके। यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ये आपके गलत है। चलिए आगे देखते हैं 126, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है सत्य कथन का चयन करना है। जिसमें सत्य क्या है, यह रिपोर्ट इंटरैक्टिव इंटरनेट एंड इनोवेशन काउंसिलिंग यानी कि IEIC और विंजो द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आंकड़ा, आप देखेंगे आगे है 127, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है सत्य कथन का चयन करना है। तो 1 और 3 ही सही है, देख लेते हैं। तो विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया जाता है और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और आपका 3 भी इसमें सही है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत 7.05 अंक मिला है। 128, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि A+2, यानी कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। 129, चर्चा में रहे कच्चा थिबू द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य दिए गए हैं। तो केवल एक ही है, वो है आपका यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में विस्तृत है। 130 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में और बताना है कौन से इसमें कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 सत्य, देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। 131, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 यानी कि काट टी का संबंध है किससे। तो आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, सी आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे 132 के पास, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कथन सत्य कौन सा है। तो दोनों ही सत्य आपका, देख लीजिए। आकाशतीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाशतीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा किया गया है। 133 है, हाल ही में कठिया गेहूँ क्या है, कठिया गेहूँ को भौगोलिक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है और ये कहाँ से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश से।
निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कथन सत्य इसमें आपका कौन से हैं। तो केवल तीसरा ही सत्य है, वो देख लीजिए। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। 135 निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन आपके सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है। ठीक है। 136 दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और अब आपको बताना असत्य का जिसमें चयन करना है। तो दोनों ही असत्य हैं। आगे चलते हैं। तो 137 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शरद विवेक सागर किस जिले से संबंधित है। तो आपके सिवान से, क्या नाम है उनका, तो शरद विवेक। ठीक है। आगे चलिए। 138 है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, अब बताना है असत्य, दोनों ही असत्य हैं। आगे चलते हैं। आपको बताना है इसमें 139 देख लीजिए, सही सुमिलित बताना है। तो सभी तीन सही है। आगे देखते हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलुका तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। श्रीनिवास पल्लिया यानी कि विप्रो का CEO और MD है। और राकेश मोहन है आपका विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। 140 भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह। किसे? हरिंदर सिंह को। 141 परमाणु घड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका तीसरा सही नहीं है। क्या है? भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूद परमाणु घड़ियों के अलावा केरल, मुंबई, तमिलनाडु में नई परमाणु घड़ियाँ स्थापित कर रहा है। ये आपका सही नहीं है। 142 आपको बताना है कथन कौन से इसमें सही दिए गए हैं। चलिए, तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये आपका सही है। और लास्ट है, यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं सामरिक बल कमान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये आपका सही है। 143 देख लीजिए। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल इसमें आपका जो 1 है वो सही नहीं है, बाकी तो सही। उसे देख लेते हैं। सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL है। ठीक है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि यह चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी। हम देखेंगे 144 हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैल्सिटो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है। आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। 145 हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल के 5 से 10 मील दूर पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? क्या है? अफार ट्रायंगल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 बी, यानी कि यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अवेशन पर स्थित है। इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक और सोमाली पठार और अली साहब ब्लॉक से लगती है। 146 हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। 147 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। 148 है वेलेला या बाय द विंड सेलर के नाम से विख्यात जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको उसमें यह बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 ही सही है। देख लीजिए। यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। 149 देखते हैं। सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। अब 150 है। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है और बताना उपरोक्त में से कितने देश चतुर्थ सुरक्षा यानी कि क्वाड और एक UKU दोनों का हिस्सा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि केवल 2, यानी कि अमेरिका।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन को देख लिया है और आने वाले वीडियो में आपको इसका 7, 8, 9, 10 इसी तरह के जितने भी टेस्ट है मेरे पास वो मैं आपको करा दूंगा, डेली एक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए भी डेली एक टेस्ट चलता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वो टेस्ट होता है, डेली चलता है, आप चैनल पे जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिखेंगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए, धन्यवाद।